So thank you so much to welcoming our students. तो हमारे साथ राधिका एंड आयुष हैं और ये हमारे अपने ही बच्चे हैं और जीआईसी डोभाल वाला भी ये लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी तक देखा आपने राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन हो रहा है और वो बच्चे कैसे इंटर्नशिप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी लाइव देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड में इसकी स्थिति क्या है और हमारे बच्चे किस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन के इस प्रोविजन से लाभान्वित हो रहे हैं। तो राधिका और आयुष आप लोग को बहुत बहुत वेलकम है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पूरे स्टेट के एजुकेशन मशीनरी के सामने हमारे 12th क्लास के बच्चे खड़े होकर के और आप लोग को फेस कर रहे हैं। सो ये रियली प्राउड की बात है और एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सो आयुष एंड राधिका, मेरा आप लोग ये मल्टी स्किल ट्रेनिंग ले रहे थे स्कूल्स में, तो आप लोग का उस टाइम पे कैसा अनुभव रहा जब आप ट्रेनिंग स्कूल के अंदर आप प्राप्त कर रहे थे तब? सर मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मतलब मल्टी स्किल हमने एज ए सब्जेक्ट चुना था और मतलब उससे पहले तो हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज थी ही नहीं, कि कुछ पता ही नहीं था। मल्टी स्किल चुनने के बाद हमें मतलब एक तो अलग अलग यूनिट्स मतलब गार्डनिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन और फूड प्रोसेसिंग और इन सब की इक्विपमेंट, सबसे बड़ी बात इक्विपमेंट्स की नॉलेज होगी हमें। मतलब अगर कहीं काम चल रहा है तो मैं ये देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज़ का यूज़ कर रहा है और मतलब मैं उसको ऑब्जर्व करके मैं कर भी सकता हूँ। और सर सबसे बढ़िया तो मेरे को लगे प्रैक्टिकल्स और मतलब जो भी सर ने हमें सिखाया बेस्ट था और जो भी उसमें जो मतलब हमें ट्रेनिंग दी वो भी बढ़िया थी। और सर जो जैसे मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जैसे हमने प्रैक्टिकल भी बहुत सारे करे, जैसे हमने वायरिंग के प्रैक्टिकल करे, जीना वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, सिंपल सर्किट बनाया हमने। और सर जैसे हमने मिट्टी परीक्षण का भी प्रैक्टिकल करा, बायोगैस का भी प्रैक्टिकल करा और सर ऐसे ही हमने अर्थिंग का भी प्रैक्टिकल करा। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल करे, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ग्रहण करी जिससे हम रियल लाइफ में उससे आगे जाके भी कर सकते हैं। क्या फंटास्टिक आयुष, आपका अनुभव विद्यालय में कैसा रहा? अच्छा, वेरी नाइस। तो जब आप लोगों ने इंटर्नशिप किया तो आप कौन सी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे थे आयुष? सर जब मेरे घर के नज़दीक एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान थी, बलौनी इलेक्ट्रिकल्स करके, तो मैंने उनके यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप करी। कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ पर? सर अनुभव मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि वो लोग सामान भी बेचते थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो उससे मेरे को मतलब एक तो जैसे मेरी कोई खुद की शॉप है और मेरे यहाँ कस्टमर आ रहे हैं तो मैं कस्टमर को कैसे कन्विंस करूँ, उनसे कैसे बातचीत करूँ, ये मैंने सीखा वहाँ पे। और मैंने हल्का फुल्का वहाँ पे काम भी रहकर सीखा, मतलब जैसे आपने दिवाली में देखा होगा लगी रहती है, झिलमिल करती है, कुछ सिंपल लगी रहती है, मैंने वो भी सीखा। और वहाँ पे कुछ सामान आते थे ठीक होने के लिए, जैसे उस टाइम सर्दी का टाइम था तो वो आगे हीटर आ गई तो मैंने हीटर के रॉड बदलना भी वगैरह भी सीखा। और मैंने और भी काम सीखा, जैसे प्रेस ठीक करना हो गया, पंखा ठीक करना हो गया, पंखा लगाना हो गया, कैपेसिटर वगैरह चेंज करना सीखा। मतलब मैंने वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखी, जो जिससे सबसे बड़ा फायदा तो मेरा ये है कि मेरे घर में अगर कुछ विद्युत उपकरण खराब होता है तो मैं उसको खुद ठीक कर सकता हूँ, ना कि मैं इलेक्ट्रिशियन को। तो आप इस इंटर्नशिप को आगे कैसे देखते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से? तो ऐसे इंटर्नशिप को जैसे मैंने इक्विपमेंट्स की बात करी थी आप सबसे, तो मैंने जो वो देखे तो पहले मैंने अपने आंखों से देख लिए, लेकिन अब मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ तो मैं उन सबको मतलब उनके बारे में थियोरेटिकल पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने कैपेसिटर देखा तो मैंने सिर्फ देखा, लेकिन अब मैं 12th में हूँ तो उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ रहा हूँ। और वैसे ही जैसे मैंने बायोगैस करी तो बायोगैस चल गई थी, लेकिन फिर भी जो जैसे मैं बायोलॉजी में पढ़ता हूँ कि ये कैसे पर्यावरण के लिए लाभकारी है, तो उसका मेरे पहले से आइडिया था। और जैसे मैंने मिट्टी परीक्षण की बातचीत करी आपसे, तो मिट्टी परीक्षण में क्या होता है, हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उन केमिकल्स को हम किन तरीके से अलग अलग जगह से मिट्टी उठा करके लैब में ले जाकर टेस्ट करते हैं। इससे मेरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस हो गई थी, जो मेरे लिए बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बहुत आराम से कर सकता हूँ। और बात है तो सर इंटर्नशिप का तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा यही है, मतलब ये है ना। बहुत बढ़िया। तो आप बहुत अच्छे से अपने इंटर्नशिप का यूटिलाइजेशन अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं और आगे भी उसमें आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच आयुष। अब थोड़ी सी बात हम लोग राधिका से करते हैं। तो राधिका, आप स्कूल में क्या सीखती थी और इंटर्नशिप में क्या सीखा और अभी घर पे आप क्या करती हैं?
बताइए क्या बोलती है जो पड़ोस की आपकी आंटीज हैं, दीदी हैं, सब लोग क्या बोलती है आपको? गांव में क्या होता है कि सिलेंडर गैस की कमी होती है, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो हम गांव में बिग प्लांट में बायोगैस लगा सकते हैं, जिससे हम मतलब फ्री में, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी होगी और जिससे हमारा फायदा भी है, क्योंकि उससे जो वेस्ट निकलता है वो फसलों के लिए फायदेमंद है। और उससे भी हम मतलब बायोगैस से भी हम अपने घर में ईंधन जला सकते हैं, हमें एलपीजी गैस की जरूरत नहीं है। और सर मैं प्लम्बर का भी काम कर सकता हूँ, आप इसे नलका चेंज करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। Microsoft, because I'm from Microsoft, so I'll be telling you the important tools, web-based tools, free tools, which can be useful in your education sector. Like we all are teachers here, we can use to share information digitally, right? So I'll be telling you the free and web sources here. Next is your internet safety and security, how to ensure the privacy, the content that you are using digitally. Next is evaluating online information. Copyright, learning, everybody can learn. Learning has no limit. Anybody can learn, everybody can learn, and there is no age. Right? Only it requires a correct platform to understand. Next. So, sorry, I have to go next. Yes, sir? So, every sector is, sorry? Yes, okay. Yes, sir. लीडरशिप के खास करके एजुकेशन में उनकी टीम जोशी जी, प्रद्युम्न जी, हमारे बीच डीडीआर काला जी, महनूरी जी, मेरे साथी सीईओ गौड़ साहब और मेहरबान जी, राइट से आए हुए लोग। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। पहले तो मैं समझता हूँ कितने लोग यहाँ पर रुके होंगे। तो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सर का। खाना और जो भी व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बेसिकली एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है अपने आप में। पीएम श्री स्कूल का मैसेज केवल पीएम श्री के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे सिस्टम के लिए है। तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल एरिया हो सकता है जो हम पीएम श्री में करने जा रहे हैं, लेकिन जो मैसेज है वो पूरे स्कूल सिस्टम के लिए है। तो यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो हम जरूर और जगह भी करेंगे। तो इसमें लीडरशिप पर बहुत अच्छी बात हुई शुरू के सेशन में, और मैं कुछ छोटी छोटी बात इसमें से कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि रिस्क लेना बहुत जरूरी है लीडर के लिए। आप रिस्क लेते हैं जब आप कोई नई मॉनिटरिंग सिस्टम लाते हैं अपने सिस्टम में, जब आप कोई नया इनोवेशन करते हैं तो यू टेक रिस्क, और वो रिस्क लेना ही चाहिए। और कई बार हम उसमें सक्सेस होते हैं और कई बार नहीं भी होते। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, 5 मिनट लूँगा। और रॉल्फ लॉरेन का कितने लोगों ने नाम सुना है? हाँ, रॉल्फ लॉरेन जो है बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़ों का, जिसकी एक शर्ट मैं भी देख रहा था 2,30,000 रुपये की है, टी शर्ट। आप नेट पर देख सकते हैं। लेकिन रॉल्फ लॉरेन की कहानी मैं आपको बताऊं कि वो हमारे लिए भी है। कहानी क्या है कि रॉल्फ लॉरेन एक लड़का था 16 साल का, जो रेडीमेड कपड़े चले जाते हैं, जैसे आजकल आप अमेजन में कपड़ा वापस जाता है, तो वो सही जगह रखता था। उसने वहाँ की कुछ टाइयाँ देखी और वो कुछ उसको शौक था डिजाइन करना चाहते, एक उसने टाई डिजाइन किया और अपने सीनियर मैनेजर को दिखाया कि सर ये टाई आप हमारी कंपनी में आनी चाहिए, इस स्टोर में आनी चाहिए। उसने कहा भाई तेरे अभी समय नहीं आया, तेरे बस की बात नहीं है, सब चीज़ छोड़ के तो अपना ये संभालता रहे सामान। तो उस रॉल्फ लॉरेन को उसने ये कहा, तो उसने कुछ समय बाद वो नौकरी छोड़ी और वही टाई बनाने शुरू कर दी। तो एक दिन दोबारा गया टाई लेके वहाँ, उसने कहा मेरी टाई रखी अपने स्टोर में। तो उसने फिर वही बात की कि तेरे बस की बात नहीं है, ठीक नहीं है यार तेरा डिजाइन वगैरह। वो बेसिकली चौड़ी टाई थी, उस समय तक पतली टाइयाँ चलती। तो उसने कहा लेकिन एक काम हो सकता है, उसे मैनेजर को पसंद आ गई कि तुम ऐसा करो टाई हमें भेज दो, इसका कमीशन हम तुम्हें देंगे, लेकिन नाम इस पर अपना लगाएंगे और तुम्हारा जो भी जितना भी तुम बनाओगे हम रख लेंगे। तो उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं आपको टाई दूंगा। और 6 महीने बाद उसको दोबारा उस कंपनी ने बुलाया, कहा कि हम तेरे लिए अलग सेक्शन बना रहे हैं। तो देखिए जो उसने कितना बड़ा रिस्क दिया था। इसके बाद 1 रुपए का बिजनेस नहीं था, उसने वो सारा बिजनेस छोड़ दिया और उसके बाद उसकी वहाँ एक रैक बन गई और उसी दिन से वो ब्रांड बन गया, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर था वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। तो ये होता है जब कभी हम रिस्क लेते हैं, ऐसे ही आप भी रिस्क लेंगे तो हो सकता है आप ब्रांड बन जाए।